नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आज हम आपको बताएंगे जिस तरह से शिक्षक संघ है अपने बिहार में उनको लेकर काफी कहा जाता है कि इस बार शिक्षक संघ जो है एकदम शांत बैठा, डरा हुआ। शिक्षक संघ के नेता मुंह नहीं खोलते, इसका क्या कारण है? इस पर हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो जिसको मैं बार बार कई बार मैंने कहा भी है कि दिल्ली में जो शिक्षकों का संघ है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आखिर ये अंतर क्या है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और जो बिहार में शिक्षक संघ है वो भी कहते हैं मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ का जो शिक्षक संघ है वो बिल्कुल अलग है। इनके चुनाव कराए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा कराए जाते हैं, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है और सरकार उसको मान्यता देती है। हम ये समझते हैं जीएसटी है जो कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन है, वो क्या होता है और वो कैसे चुने जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनका क्या कामकाज होता है स्कूलों में, जहाँ पे जीएसटीए की बात मानने के लिए सरकार जो है मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो शिक्षकों का एक मान्यता प्राप्त संगठन है जिसको सारे शिक्षकों का समर्थन प्राप्त होता है। इस पर चर्चा करने के लिए जीएसटीए के ही गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन दिल्ली के जो संगठन है, महासचिव अजय वीर यादव जी हमारे साथ हैं। अजय जी, स्वागत है। अजय जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग विषय है कि जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन है ये जीएसटीए जो कहते हैं, और उसके आप महासचिव हैं, करीबन 50-60 हजार तो शिक्षक हैं, और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ऐसा हमने अपने बिहार में उस तरह से नहीं देखा कहीं है। तो ये जरा व्यूअर्स को, शिक्षक साथियों को बताइए कि जीएसटीए कैसे काम करता है और जीएसटीए कैसे बिहार में इसको लाए, या तमाम वैसे राज्यों में जहाँ इस तरह का संगठन नहीं है तो कैसे, क्या उससे कुछ स्थिति सुधरेगी? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन 1956 में हुआ। मैं नमन करता हूं उस समय के पदाधिकारियों को, उनके इसके गठनकर्ताओं को। पदाधिकारी कौन, अफसर्स या फिर? नहीं, हमारे शिक्षक। ओके। शिक्षक साथियों ने मिलकर संगठन का निर्माण किया और इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में एक्ट में इसको रजिस्टर्ड कराया। ठीक है। और उस रजिस्ट्रेशन एक्ट में कल्याणकारी काम करते हुए इसका संविधान का गठन किया। संविधान में हम शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के लिए काम करने के लिए उत्तरदायी हैं, उनकी बेहतरी के लिए, कल्याणकारी काम करने के लिए ये शिक्षक संघ है। इसका हमारा संविधान है, संविधान के मुताबिक इसके पदों का निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। हमारी एक सेंट्रल टीम होती है पूरी दिल्ली में, जो केंद्रीय टीम होती है, जो हेडक्वार्टर के ऑफिसर से अधिकतर अपनी समस्याएं और उनके समाधान और सुझाव ये देती है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज व्यवस्था है, 16 हमारे जिले हैं, 16 जिलों में हमारी जिला समितियां हैं। नहीं, फिर ये अलग कैसे है? मतलब ये तो अलग इसलिए है, इसीलिए आगे बता रहा हूँ। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई भी रजिस्टर करा सकता है। ठीक है। उसके लिए 7 मिनिमम पदाधिकारी होते हैं, नॉर्मल सी कंडीशन है। 50 रुपए उसकी फीस आज भी है। ठीक है। आप कराइए, 1 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। ये तो 1956 में हुआ, लेकिन हमारे उन महानुभावों ने, उस समय के पदाधिकारियों में, जो हमारे पूर्वज कहें, हमारे मार्गदर्शक कहें, जो कहें, उनके लिए नमन उनको करता हूँ। उन्होंने लगातार अपने अच्छे कल्याणकारी कार्य करते हुए जीएसटी की जो प्रतिष्ठा है उस लेवल पे कायम की कि 1971 में इसको मान्यता मिली सरकार से। मान्यता मिली सरकार से मान्यता मिली। इस मान्यता में और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो तो उसको मान्यता नहीं बोले आप एक तो आपको सिर्फ कह रहे हो कि मेरा नाम अजय वीर यादव है। ठीक है। लेकिन मैं शिक्षक हो गया, सरकार ने मुझे नियुक्त कर दिया। तो मैं सरकारी शिक्षक हो गया। सरकार ने नियुक्त किया ना। इसी प्रकार सरकार के प्रावधान के अनुसार सरकार ने कहा कि हम आपको अधिकृत करते हैं। अच्छा। और आपकी आज से शिक्षक संघ की मान्यता है। तो अगर आमतौर पे हमारे सोसाइटी एक्ट में होता है तो हम अपने चुनाव भी खुद कर लेते हैं, ये हम नॉमिनेट कर लें, संविधान में संशोधन करके नॉमिनेट कर लें। लेकिन जब सरकार ने इसको अधिकृत कर दिया, तो सारा का सारा हमारा जो अधिकृत रूप से हमारे कार्य होने लगे। हमारा निर्वाचन अधिकारी तय होता है, सरकार उसको अपॉइंट करती है। सरकार उसको जी, बाकायदा हमारा जनरल बॉडी मीटिंग में हम सरकार को बताते हैं हमने जनरल बॉडी मीटिंग की है, इसके अनुसार हमारे चुनाव होंगे। संविधान हमारा ये कहता है और इस संविधान के अनुसार हमारे चुनाव होंगे। हम अपने जनरल बॉडी मीटिंग करके अपनी सारी नियम व अपनी शर्तें चुनाव की हम रिटर्निंग ऑफिसर को दे देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर हमारी कंडीशंस के अनुसार, जो हमारे मानदंड जो हमारे तय हैं, उसके अनुसार एक रिटर्निंग ऑफिसर बनता है। हर जिले में एक आरओ और 16 एआरओ
अच्छा, इस तरह से होता है? जी। और उसके बाद जिस स्कूल में हमारी पोलिंग सेंटर होगा उस स्कूल में प्रेसिडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर बनेंगे। अरे अच्छा। और बाकायदा पिछली बार जो 2014 का चुनाव हुआ उसमें हमारे 93 पोलिंग स्टेशन थे पूरी दिल्ली में। अच्छा 93। और हमारे उस समय लगभग 38,000 हमारे रेगुलर टीचर, इसमें रेगुलर टीचर ही ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अच्छा इसके मेंबर सिर्फ रेगुलर टीचर बन सकते हैं। ओके। अच्छा, इसमें मतलब जीएसटीए ये हो गया कि बहुत सारे शिक्षक संगठन तो होंगे जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे, जी। वो जो है जीएसटीए के लिए चुनाव लड़ते हैं, मतलब हमारा पैनल, आपका पैनल, ये सब मिलके जो है। इसको आप राजनीतिक पार्टी की तरह मान लीजिए। हाँ, वही करो, तो जो चुनाव लड़ते हैं वो एक तरह से पैनल हो जाते हैं, उनको पार्टी नहीं कहते, पैनल हो जाते हैं। अच्छा, शिक्षकों के अलग अलग ग्रुप, अलग अलग संगठन, ग्रुप, हाँ। वो ग्रुप अपने आगे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वो अपना कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए ये, हाँ, मतलब जीएसटीए पूरे स्ट्रक्चर पे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके प्रेसिडेंट के लिए कोई लड़ रहा है, 4 कैंडिडेट हो गए। पिछली बार का मैं बताता हूँ, पिछली बार 5 पैनल चुनाव लड़े थे। अच्छा, तो 5 प्रेसिडेंट हो गए, हर पोस्ट पे 5-5 कैंडिडेट हो गए। हाँ। तो मैं आपको बड़ा गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि 2014 में हमें 85% वोट मिली। अच्छा, और 15% में 4 पैनल रहे। अच्छा, इतने प्रचंड बहुमत से हम बने। ओहो। तो ये इस तरह जो चुनाव है इसको डिक्लेयर करते हैं। मेरे पास चुनाव का इलेक्टेड सर्टिफिकेट है, जिस तरह एक एमएलए एमपी को दिया जाता है, अच्छा, वो हमारे सबके पास। और एक लिस्ट जारी की जाती है। वो सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? हमारा रिटर्निंग ऑफिसर। मतलब वो क्या, उसको दिल्ली सरकार का दिल्ली सरकार बाकायदा वो उसका अपना मोहर होता है? मोहर होता है, मोहर होता है, सिग्नेचर होता है दिल्ली सरकार, जैसे आमतौर पे जनप्रतिनिधि का होता है। अच्छा, ऐसे शिक्षक प्रतिनिधि का होता है। और हमारी उसमें बाकायदा फिर उसके बाद लिस्ट भी हमारी जारी होती है, इलेक्टेड लोगों की लिस्ट। जमानतें भी जब्त होती हैं। अच्छा। जो सिक्योरिटी जमा होती है, अगर सिक्योरिटी जमा, बिल्कुल सिक्योरिटी जमा होती है। कितना? वो हम अपना आप तय करते हैं। पिछली बार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर थे, हाँ। उनका 3,000 था। अच्छा, सेंट्रल पैनल वालों को 5,000 रुपए था। ओहो, अगर लोग इतना करके जो नहीं, ये नियम है, ये कोई खेल नहीं, नियम है ये। अब इसके बाद आगे चलिए आप, 1971 की बात बताइए। अब जब संशोधन हुआ, सेवा नियमावली में जब संशोधन हुआ, अब ये हमारी जो एसोसिएशन है, ये हमारी जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल एसोसिएशन एक्ट के तहत आती है। अच्छा, उससे क्या? उसके सरकार ने अलग से वो किए प्रावधान। जैसे मैं सेंट्रल टीम का महासचिव हूँ, हमारी 12 पोस्ट सेंट्रल टीम में है, तो उन पदाधिकारियों को हमें 20 स्पेशल सीएल मिलती है, कैजुअल लीव। अच्छा, अलग से हम अपने जो वेलफेयर के काम के लिए कहीं अंगेज हो जाते हैं, हमें कहीं जाना है, हमें कहीं आना है, मान लीजिए हमें धरना ही देना है, तो हमारे मतलब हमें बाकायदा उसकी छुट्टी मिलती है। तो 20 छुट्टी हमें मिलती है सेंट्रल। अच्छा, मतलब जीएसटीए के जो 12 पद हैं उस पे जो भी निर्वाचित होते हैं उनको सरकार की तरफ से ये सब एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं? बिल्कुल सुविधाएं। छुट्टी के बाद जो है मतलब धरना के लिए भी आपको छुट्टी? देखिए, आप धरना उसको बोले हम ले सकते हैं। अच्छा, हम धरना हम ले सकते हैं। हाँ। ये वेलफेयर के काम में तो लेंगे ना हम उसे पारिवारिक काम में तो नहीं लेंगे ना छुट्टियों को। मान लीजिए मुझे आज कहीं 2 दिन का अपनी वर्कशॉप करनी है, तो हम सब ऑन ड्यूटी जाएंगे, सीएल छुट्टी लेके जाएंगे। अब स्पेशल सीएल, स्पेशल कैजुअल लीव, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम होती है उनको 5-5 कैजुअल लीव मिलती है। तो ये हमारा इसका प्रावधान है। दूसरा, अब क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में अब तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो अब तो मेरे ख्याल में, अगर हमारे रेगुलर मेंबर हो, एग्जैक्ट मुझे आज का पता नहीं है, लेकिन 48,000 हमारे रेगुलर टीचर हैं। 16 जिलों में हमारी दिल्ली बटी हुई है। आप समझिए, आप दिल्ली में जो स्थिति है आजकल, तो मैन हैंडलिंग होने लगी है। कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम बड़ी होती है, हमें स्कूल छोड़ के तुरंत वहां जाना पड़ता है। अच्छा, और टीचर भी उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में आए। तो हमने ये हमारा तय है अधिकारियों के साथ, व्यवस्था के साथ, कि जो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में हम जो लोग हैं, वो मॉर्निंग शिफ्ट के लोग पहले 4 पीरियड हम बच्चों के लेंगे। अच्छा, वैसे भी अगर 8 पीरियड में 4 पीरियड लेते हैं, लेकिन हम रेगुलर 4 पीरियड लेते हैं। और हाफ डे के बाद, अच्छा, आप पहले ही अपना पूरा कोटा पूरा कर लिया, पहले ले लिए। देखिए, वो हमारे एम और ऑब्जेक्टिव में है, हमारे संविधान के एम्स और ऑब्जेक्टिव में है। अच्छा, पहले शिक्षा, शिक्षक और छात्र। अच्छा, छात्र की अनदेखी नहीं करेंगे हम। छात्र हमारी प्राथमिकता पे है। अच्छा, मतलब जो आप क्लास शिक्षकों को दिन भर में लेना था, वो आपने अपने क्लास पहले 4 पीरियड, और उसके बाद आपने जो इनके लिए शिक्षकों के लिए किया, चूंकि ये एक बड़ी तपस्या है, चुने हुए इसका बहुत फल मिलता है। हाँ, नहीं, वो पहले आधे दिन बच्चों की सेवा, और उसके बचे हुए पूरे दिन। ऐसा नहीं कि हम फिर स्कूल टाइम में अपने घर आ जाते हैं। हाँ। हम तो एक बार निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं संपर्क, साथियों की लोकप्रियता, हमारी लोकप्रियता के कारण
साथियों से हमारा मिलने का जुड़ाव, हम भी, मैं तो ये मानिए, मेरे को तो एडिक्शन है। अगर मैं रोजाना 200 साथियों से ना मिलूं तो मेरा ऐसा लगता है कि मुझे आज कुछ खलबली है। और 2 साथी मेरे पूरे हो जाते हैं। अगर 2 स्कूल में मैं चला गया मिनिमम, तो 100 का स्टाफ तो है ही ना वहाँ। नहीं नहीं, ये तो हमने भी देखा है कि आपकी लोकप्रियता, लोग आपको इतना पसंद करते हैं। और आपने अभी जैसे 5,000 शिक्षकों के ट्रांसफर का मसला था, तो किस तरह से जीएसटीए ने, ये आपको बताना जरूर, आपका जानना भी जरूरी है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से अचानक से एक दिन 5,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया, उस पर से उसके बाद जीएसटीए के जो महासचिव अजय वीर जो बैठे हैं, इन्होंने जो है एक आंदोलन का ऐलान किया। अगर नहीं हुआ तो इसके खिलाफ आंदोलन किया और आदेश तुरंत वापस होने पड़े। तो ये ताकत है जीएसटीए की। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था आखिर जीएसटीए क्या चीज़ है। और तो ये चीज़ बताइए, जीएसटीए मतलब अगर उन राज्यों में जहां इस तरह का सेटअप नहीं है, उन राज्यों में ये लाने से फायदा होगा कैसे, क्या क्यों नहीं फायदा होगा? आप वो सोसाइटी, जो हमारा एसोसिएशन एक्ट है, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स एसोसिएशन एक्ट, उसमें अपने अपने समुदाय की मेंबरशिप करें और 2/3 मेजोरिटी से आप मेंबरशिप दीजिए वहाँ, और उसको आप मान्यता प्राप्त कराइए। नहीं तो सरकार देगी तब ना। सरकार क्यों नहीं देगी? तो अब तक ऐसे सरकार तो वेतन भी बंद कर देगी हमारा। सरकार देगी। मैं आपसे बताता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, मैं सर्वेंट नहीं कहता, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहता हूँ। सही बात है। सर्वेंट नहीं, किसी, हम सर्वेंट नहीं है किसी के। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसके सब अधिकार अधिकारियों की तिजोरी में कैद होते हैं। अब ताकत होती है कि तिजोरी खोलने की, कोई चाबी लगा ले, चाबी से खोल ले, नहीं तो तोड़ के खोलो। इसमें क्योंकि किसी भी एसोसिएशन में का एक तरीका है, पहले हम संवाद करते हैं, किसी भी अधिकारी या किसी भी सरकार के साथ संवाद करते हैं, पहला तरीका भी यही है। फिर फरियाद करते हैं और फिर संघर्ष करते हैं। तो जब संघर्ष का तीसरा नंबर आता है, तिजोरियां खुलने लगती है। मैंने खूब देखा है, मेरी जिंदगी का बड़ा अनुभव है। सत्ता की गलियारों में हमको पहचाना जाता है। अधिकारी जिनकी शक्ल देख बकरी समझ में आता है। हम ऐसे पैनल हैं, हम ऐसे एसोसिएशन हैं। तो ये बताइए, बड़ा बड़ा मजेदार ये है जानना जीएसटीए के बारे में। और आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे और जो है मतलब उत्सुकता जगती और जाने। तो बताइए, जैसे बहुत सारे संगठन होंगे जो जीएसटीए के लिए लड़ते होंगे, तो जैसे बहुत बार ऐसा भी होता होगा आपके स्कूल के ही लोग होंगे या फिर आपके जानने वाले काफी मित्र लोग होंगे, तो वो दूसरे पैनल से लड़ जाते होंगे। तो फिर वो कभी रहता है दिल में, कह रहे ये चुनाव हमारे खिलाफ लड़ा था। आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चुनाव, हम कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हम तो चुनाव तक पार्टी है। अच्छा, चुनाव तक पार्टी। चुनाव में हम आलोचनाएं नहीं करते। शिक्षित समाज है, शिक्षक समाज है। आप ये बताइए, इस चुनाव में कोई ऐसा फंड्स नहीं, ये तो अपने घर फूक तमाशा है। ये तो मैंने बताया ना कि अपना एक सेवा का नशा, सेवा की आदत, सेवा की एडिक्शन ये होती है। अब मैं ये कहता हूं कि जो भी 5 ग्रुपों से चुनाव साथी लड़े, उनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो मैदान में आते हैं। मैदान में अवसर हमें मिला, हम सेवा करते हैं। मैं जब इलेक्ट हुआ तो मैंने अपनी इलेक्शन की वर्षगांठ पे 1 साल पूरा होने के बाद मैंने जितने लोग चुनाव लड़े थे सबको आमंत्रित किया और एक बड़ी वर्कशॉप रखी। उसका नाम रखा है समीक्षा व सुझाव बैठक। अच्छा। सारे पैनलों को आदरपूर्वक बुलाया और मैंने कहा हमारे 1 वर्ष के काम की समीक्षा कीजिए, कोई कमी रह गई हमें सुझाव दीजिए। ये होता है हमारा तो स्वार्थ से काम। आप ये देखिए कि एक हमारा वोटर कोई अनपढ़ गूठे लगाने वाला तो नहीं है ना, पढ़ाने वाले हैं। मिनिमम बीए बीएड है, मिनिमम। शिक्षित समाज जब मतदाता हो तो उसे बहका नहीं सकता, कोई को बरगला नहीं सकता, वो प्रलोभन नहीं दे सकता। नहीं तो शिक्षक समाज में अपनी अपनी लोकप्रियता वही होगी जो। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षक समाज चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन में वहाँ पे बीएड होगी। तो और शायद इसीलिए दिल्ली का जीएसटीए इतना पावरफुल है। उनका पढ़े लिखों का संगठन आप इस तरह से कह सकते हैं, और उनकी मांगे जो है सरकार मानने को मजबूर भी होती है। यही कारण है कि जब जो स्कूलों में जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर हर जगह बवाल चल रहा है, यहाँ पे जब सीसीटीवी का एक्सेस बाहर देने की मांग की, जीएसटीए ने कह दिया नहीं देंगे, तो सरकार ने अभी तक नहीं लिया है। ये है जीएसटीए की ताकत। ट्रांसफर्स की बात, जिस तरह से ट्रांसफर्स अचानक रातों रात हो गए, शिक्षक परेशान थे, जिनके कुछ 1 महीने 2 महीने जिनके ट्रांसफर, जिनको रिटायर होना था उनके भी ट्रांसफर कर दिए गए। तो बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला था। उस पर भी जीएसटीए ने अपना पैर रख दिया
उसका सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये है जीएसटीए की ताकत। तो मुझे लगता है, जैसा अजय जी से बातचीत से लगा, कि अगर इस तरह का संगठन, सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन अगर आपके यहाँ भी हो, आपके राज्यों में भी हो, तो जिस तरह से पाठक के समय में आपको जिस दौर से गुजरना पड़ा, वो शायद उससे आप बच जाएं। तो ये थी हमारी खास बातचीत जीएसटी के बारे में, शिक्षक संघ के सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन के बारे में, कि वो कैसे काम करता है दिल्ली में, जहाँ की शिक्षकों का संगठन बड़ा पावरफुल संगठन, जिसकी बात सरकार मानने को मजबूर होती है, या मतलब या यूं कह लें कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और इसी तरह आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी जरूर करें, क्योंकि आपके ज्वाइन करने से हमें चैनल के गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। नमस्कार।